हाय एवरीवन, क्या आप दिल्ली एनसीआर में बेस्ट कॉलेज सर्च कर रहे हैं जो कि पीजीडीएम के लिए? तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा ही कॉलेज जो प्रॉपर बी स्कूल भी है और वो बेस्ट पीजीडीएम करवाता है, जो जिसमें प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जिसमें आपका रहेगा कि स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे या आज के लिए या आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे अभी एडमिशन चल रहा है पीजीडीएम और एमबीए में। अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है इस वीडियो को देखते हुए, तो प्लीज़ आप इंक्वायरी फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा, जिससे आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हैं और मैं आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। तो आइए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं कॉलेज का नाम अगर है बताऊं तो कॉलेज का नाम है FIIB कॉलेज, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल माना जाता है और हर किसी का एक सपना भी होता है कि दिल्ली से या दिल्ली एनसीआर से अपना पीजीडीएम या एमबीए करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, कॉलेज जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1995 में हुआ था। और अगर इसके ऑनरशिप में बताऊँ तो कॉलेज जो है वो प्राइवेट कॉलेज है और लोकेशन जो है आपका वसंत विहार दिल्ली में है। इस कॉलेज को फॉर्च्यून इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस भी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं एक्रीडिटेशन को याद करूँ तो एक्रीडिटेशन इनको NBA का मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड बाय है AICTE+AIU। अगर मैं आपसे AIU की बात करूँ, जिस भी कॉलेज को AIU का सर्टिफिकेशन या मिला हुआ रहता है वो कॉलेज से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो आपका जो पीजीडीएम हो मास्टर डिग्री के इक्वल ही माना जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने इस AIU के बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में ज़रूर बताया। तो आप जा करके प्लीज़ उसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर मैं कुछ बात करूँ आपसे रैंकिंग के, जो आपको 2023 में इस कॉलेज को मिला हुआ है, तो कुछ रैंकिंग है आपका टॉप प्राइवेट कॉलेज बिजनेस से मिला हुआ है, जो कि कुछ रैंकिंग से आप देख सकते हैं। और आपके मैं फ्लैगशिप कोर्सेज की बात करूँ तो पीजीडीएम ये कॉलेज जो है कोर्सेज करवाती ही पीजीडीएम एंड पीजीडीएम FM की बात करूँ तो मैं होता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट कोर्स भी करवाती है। अगर मैं आपको इसकी वेबसाइट की अगर बात करूँ तो आप इस वेबसाइट पे जाके भी सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं। सो आइए बात करते हैं, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कैसे आप उस कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो रेलवे स्टेशन आप ले सकते हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, आपका आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका वसंत विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता है। मेट्रो स्टेशन से आपका कॉलेज का डिस्टेंस जस्ट 2.5 किलोमीटर है। अगर आप चाहे वॉकिंग से जाना तो वॉकिंग से आपका अप्रॉक्स 30 मिनट लगेगा, और अगर आप रिक्शा या उबर या ओला कैसे भी करके जाएँ तो आपका जस्ट 10 to 15 मिनट का डिस्टेंस है। तो आइए मैं आपसे बात करती हूँ पीजीडीएम के अंदर क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। फर्स्ट है आपका मार्केटिंग हो गया, सेकेंड है आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, OBNHR मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स भी करवाती है। अगर मैं आपकी बात करूं कि कॉलेज से पढ़ते हुए क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा या क्या क्या एक्सपर्टीज़ आप सीख सकते हो, उसकी मैं अगर बात करूँ, आपको इंडस्ट्री विजिट है, आपको लाइव सेशन होता है, आप कंपनी में जा करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से वर्क कल्चर है, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। स्पेशल एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी होता है यहाँ पे, बिजनेस सिमुलेशन है, लिंक्डइन सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा, इवन आपको इंटर्नशिप भी मिलेगा अगर आप यहाँ से अपना डिप्लोमा करके जाते हो तो। और इवन आपका लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जाता है। और अगर मैं आपको की बात करूँ, अगर इस कॉलेज से आप पढ़ते हुए आपके क्या क्या स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है या क्या क्या स्किल्स आपका इन्हांस होता है। फर्स्ट आपका रहेगा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो आपको सिखाया जाता है क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो। आपका हो गया कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपका लीडरशिप मैनेजमेंट हो गया, आपका कम्युनिकेशन पे आपका प्रॉपर तरीके से आपको सिखाया जाता है। तो स्पीकर सीरीज की बात करूँ तो कई सारे जैसे कंपनी के फाउंडर्स हो गए या फिर कोई आपका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से आकर के वो बहुत स्पीकर्स वहाँ पे अपना एक लेक्चर्स वगैरह भी देते हैं, जिससे आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा वहाँ पे। एम्प्लॉयबिलिटी फेस्ट भी होता है वहाँ पे। सो आइए बात करते हैं आपसे फी स्ट्रक्चर क्या है। सो ओवरऑल अगर आपका फीस की मैं बात करें तो वो आपका 11,55,000 रहेगा। ये आपका पीजीडीएम के लिए भी है, और पीजीडीएम में अगर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट में करना है तो भी आपका सेम ही रहता है। सिक्योरिटी अमाउंट जो रहता है वो आपका 20,000 रहेगा, ठीक है, जो कि रिफंडेबल है। अगर मैं आपकी बात करूँ फीस के साथ आपका इंक्लूडेड रहता है ट्यूशन फीस रहेगा, आपका एक्नॉलेज रिसोर्स सेंटर है, एग्जामिनेशन फीस है, आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सभी चीज़ें आपका इंक्लूड रहता है आपके ये फीस में। तो अगर आपको एडमिशन लेना है और आप चाहते हैं कि सीट रिजर्व करना है आपको, तो उसके लिए आपको 75,000 वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको 1500 पे करना पड़ता है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप
करेंगे तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड करूँ जिससे आपका 1500 जो है वेव ऑफ हो जाएगा। आपका 100% कोई भी चार्ज इसमें आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कि इस कॉलेज में आपको अगर एडमिशन लेना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपका एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है। तो ज़्यादा मैं अगर इसमें बात करूँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एडमिशन लेने के लिए। तो मिनिमम आपका 50% रिक्वायरमेंट होता है आपकी ग्रेजुएशन में और इवन आपके 10th 12th में भी आपका 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप पीजीडीएम में करना चाहते हैं तो जिसमें आपका रहता है कैट मैट जेड में आपको 60% स्कोर करना मैंडेटरी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एडमिशन लेने तो क्या क्या प्रोसेस रहता है इसमें। पहला आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, इंटरव्यू प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इंटरव्यू के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कॉलेज की तरफ से एक सिलेक्शन मेल या फिर आप कह लीजिए ऑफर लेटर आपको रिसीव हो। अगर आप रिजेक्ट भी होते हैं तो भी आपको एक मेल रिसीव होता है कॉलेज की तरफ से। आफ्टर सिलेक्शन आपको 75,000 रुपये पे करना जिससे आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। स्कॉलरशिप की क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है 2,80,000 और इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। पहला आपका रहता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, लाइक आपका ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स की देखा जाता है। सेकेंड आपका रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोर्स, लाइक आपने कैट मैट जेड में अगर आपका हाईएस्ट स्कोर रहा है उसके बेस पे भी है। थर्ड है आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका एक्सपीरियंस लाइक अगर एचआर में है या फिर किसी भी फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस रहता है उसके बेस पे भी है। इवन अगर आप किसी एनजीओ संस्थान से जुड़े तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है इसके ऊपर। डिग्री स्टेट लाइक अगर आप एससी ओबीसी अगर है जनरल है तो उसके बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ यूनिक अचीवमेंट, लाइक अगर आपने इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड्स भी जीता है उसके ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। सो आइए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रहता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आपको कितना पैकेज मिलता है, कौन कौन सी कंपनी हायर करती है, इवन अगर इसमें इंटर्नशिप है या नहीं है। सो पहला है आपका, अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज जो आपका रहता है 25 LPA है। अगर एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो आपका 8.5 LPA और इसमें रहता है आपका टॉप 20% जो स्टूडेंट उनके लिए पैकेज रहता है आपका 10.5 LPA, ये एवरेज पैकेज है आपकी। और आइए मैं आपसे बात करती हूँ प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, प्लेसमेंट में रेशियो की मैं बात करती हूँ, प्लेसमेंट आपका 97% रहता है। नंबर ऑफ रिक्रूटर्स की बात करूँ 120+ रिक्रूटर से। आपका जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ जॉब कितनी ऑफर्ड होती है वो आपका 156 रहता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपसे बताना चाहूँगी कि कौन कौन सी कंपनी रिक्रूट करती है यहाँ से। तो कंपनी है आपका एशियन पेंट है, डेलॉयट है, FMG है आपका, MRF है, KPMG है, विप्रो जैसी कंपनीज जो है हायर करती है, रिक्रूट करती है यहाँ से। और इवन मैं आपकी बात करूँ तो आपको 3 मंथ का इंटर्नशिप भी है जो कि पेड ऑन पेड दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं आपको बात करूँ इंटर्नशिप में मिनिमम जो कि मैंने ऑन एन एवरेज मैंने रिसर्च करके बता रही हूँ, ये आपका रहता है कि ये हो सकता है आज के टाइम पे वो अपडेट भी हो चुका होगा। तो मिनिमम पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो आपका मार्केटिंग में रहता है 10 to 15 रहता है मिनिमम है। तो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपका रहता है 5 to 8 जो कि आपका मिनिमम पैकेज में रहता है, वो भी आपका पर मंथ रहता है। तो आइए मैं आपसे बताती हूँ कि FIB आपको क्यों चुनना चाहिए और क्यों आपके करियर के लिए बेस्ट है और आप क्यों नहीं चुनना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो आपका इंडस्ट्री वेटेड करिकुलम है। सेकंड आपका वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको मिलती है। अगर मैं थर्ड आपके बेनिफिट की बात करूँ तो आपका रहता है एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ एल्यूमिनी। एल्यूमिनी जो है आपका रहता है बेस्ट रहता है क्योंकि आपके आने वाले टाइम पे आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, जो आपको रेफरेंस मिल जाता है, इसके लिए एल्यूमिनी होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ आपका प्राइम लोकेशन है एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉलेज के जस्ट नियर आपका मेट्रो स्टेशन पड़ता है तो आप इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत दूर से ट्रैवल कर करके कॉलेज में जाते हैं। अगर मैं 5 की बेनिफिट की बात करूँ तो आपका रहता है फुलफिलिंग करियर प्लेसमेंट्स है। और अगर 6 की बात करूँ तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट है, आपका स्टूडेंट मेंटोरिंग प्रोग्राम्स होती है वहाँ पे। और अगर मैं आपकी बात करूँ तो क्यों आपको नहीं चुनना, क्योंकि अगर नहीं चुनने की अगर मैं बात करूँ क्यों आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर अगर आप एक लग्जरियस या फिर बहुत बड़ा कैंपस एरिया ढूंढना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। हाँ, बट अगर आपको करियर के बारे में सोचना है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी या आपके स्किल्स के डेवलपमेंट की बात है तो आप इसको चुन सकते हैं। अगर आप लग्जरियस कैंपस या फिर बड़े कैंपस की तलाश में है तो ये आपके लिए नहीं है क्योंकि ये 1 एकड़ में ही कैंपस है। तो अगर आप बड़ा कैंपस अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, लाइक किसी जॉब के बारे में पूछना है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कुछ भी ऐसी कोई भी डाउट अगर आता है तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल रखा है, इंक्वायरी फॉर्म भी लिखा है,
तो आप उसको फिल आउट करिए और डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि मैं आपके जितने भी क्वेश्चन है या क्वेरी है उसकी सॉल्व कर सकूँ। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो लेके आती हूँ आप सबके लिए, बहुत रिसर्च करती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ ये वीडियो।